الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहु व तआला का फضل, उसकी तौफीक कि रोज़ाना हमें कुरान और सुन्नत की रोशनी में कुछ ना कुछ बातें सीखने का मौका नसीब होता है. आज इंशाअल्लाह in today's short speech I would like to mention a few important hadith of Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam. The four hadith of Nabi sallallahu alaihi wasallam which are the essence of Islam. इस्लाम की जड़ है, बुनियाद है, रूट है, फाउंडेशन है. एक बहुत बड़े मुहद्दिस से कहते हैं कि मैंने लाखों हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनको समराइज किया, निचोड़ा, उनमें से 8000 रह गई, और 8000 को समराइज किया, निचोड़ा, तो उसमें से 800 रह गई, और 800 को जब मैंने निचोड़ा, उनका खुलासा बयान किया, समीर किया, उनको समराइज किया, उनका निचोड़ बयान किया, तो वो 4 रह गई. और ये 4 हदीसें बहुत ही इम्पोर्टेंस है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इनका इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है और ये बुनियाद है. पहली हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन्नमल अअमालु बिन्नियात. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अमाल का दारो मदार नियतों पर है. द एक्शंस डिपेंड्स ऑन इंटेंशंस. नियतुल मुमिन खैरु मिन अमली. इट सेड दैट द इंटेंशन इज बेटर देन एक्शन. अमल से बेहतर है नियत. खुलूस होना चाहिए नियत. इन योर इंटेंशन देयर शुड बी प्योरिटी. इसलिए नमाज के अंदर भी जो फर्ज नमाज है उसमें नियत जरूरी है, लाजिम है, और कंडीशन है नियत. आपका जो अमल है वो अमल सवाब कब बनता है? when your deed, when it becomes a rewardable act, your action, when it becomes rewardable action, then there will be the beauty in your intention and there will be beauty in your action, then it will become rewardable act into the court of Allah subhanahu wa ta'ala. कि आप जो अमल करते हो उसकी आपकी नीयत भी अच्छी हो और अमल भी अच्छा हो. मान ली किसी का अमल तो अच्छा है लेकिन नीयत अच्छी नहीं है. अमल अच्छा है कि किसी की हेल्प की, मदद की, गरीब की, लेकिन नीयत है कि लोग कहीं को बड़ा सखी आदमी है, बहुत ये है, दिखावा हो जाएगा, शो ऑफ हो जाएगा, रिया. और रिया अल्लाह सुब्हानहु व तआला को पसंद नहीं है. मान लें आप नमाज पढ़े लेकिन नमाज के पीछे नीयत ही है आप मस्जिद में जाकर नमाज का दूसरे औकात में नमाज अदा करें, इंटेंशन ये है कि लोग देखेंगे, कहेंगे माशाल्लाह बहुत नेक आदमी है, तो अमल अच्छा है लेकिन नीयत अच्छी नहीं, आपको सवाब नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें रिया है. याद रखिए, उअबुदुल्लाह मुखलिसन लहुद्दीन. worship Allah subhanahu wa ta'ala purely, being utmost humble servant of Allah subhanahu wa ta'ala, and purity, with the purity of heart, with the sincerity of heart. और शो ऑफ जरा भी रिया नहीं होना चाहिए. रिया आधा शिर्क है, ये भी कहा गया है कि रिया बहुत बड़ा गुनाह है. इसलिए तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुरान में इरशाद फरमाया कि लोगों, there is a sign for you in the animals, कि जानवरों में एक चीज ऐसी है कि वो चीज अल्लाह दो नापाक चीजों, दो फिल्थ, दो इम्प्योर चीजों के बीच में से निकालता है, इन बिटवीन. वो चीजें तुम्हें देता है टू ड्रिंक, वो चीज गिव्स यू टू ड्रिंक, और आसानी से उसको पी लेता है. एक बच्चा भी पी सकता है, एक बुजुर्ग आदमी जो खाना अच्छे से नहीं खा सकता है वो भी आराम से पी लेता है. एक बच्चा जो खाना नहीं खा सकता आराम से पी लेता है. वो लबन खालिसा, प्योर मिल्क है, दूध है पाक. तो दो नापाक चीजों के बीच में से दूध निकलता है. एक तो जानवर का जो गोबर है और उसका जो ब्लड है, खून है, और दोनों की जरा भी, दोनों का मिक्सचर और आमेजिश उसमें नहीं होती. दूध बिल्कुल प्योर सफेद होता है. औलिया कहते हैं, जो तसव्वुफ के औलिया है, हम अल्लाह सुब्हानहु व तआला के औलिया कहते हैं कि इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है. मतलब इसका मीनिंग ये है कि इस दुनिया में भी तुम रहो तो अमल ऐसा ही करो, सिर्फ अल्लाह के लिए, खालिस अल्लाह के लिए अमल हो, अल्लाह राजी हो. इसलिए आप हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ भी आप कुरान में देखें. सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दुआ की अल्लाह सुब्हानहु व तआला की बारगाह में, अल्लाह जो इतना बड़ा किंगडम तूने मुझे दिया है. सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो किंग, इट वाज अ यूनिक किंगडम. ही वाज गिवन कंट्रोल ओवर everything, all the humans, jinns, and even shayateen and air and everything was under his control. सुलेमान अलैहिस्सलाम, क्यों अल्लाह मुझे तेरा शुक्र करने की तौफीक अता कर, और क्या कि on amal salihan, and give me tawfiq and ability to do the actions amal salih tarda by with which you will be happy. ऐसे अमल की तौफीक अता कर जिससे तू राजी हो. तो इस अमल जो भी करें हम इस दुनिया में, इंटेंशन नियत हो कि अल्लाह राजी हो हर अमल से. तो कि आप
अमल भी अच्छा हो और नीयत भी अच्छी हो। अभी तो एग्जाम्पल आप दूसरी चीज देखिएगा, अमल किसी की नीयत अच्छी है लेकिन अमल अच्छा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल नीयत इंटेंशन अच्छी है to help the poor people or to help the widow and orphans, but what was the action in Amal? He went to somebody's house and stolen something. That the action is bad, he won't get any reward. कि अमल उसका अच्छा नहीं रहा, नीयत भी अच्छी, तो दोनों अच्छा हो, अमल भी अच्छा हो नीयत भी अच्छी हो। जब दोनों चीजें होगी तो आपके अमल पे आपको सवाब मिलेगा और वो आपका अमल अमल सालिह बनेगा। ये चीज। और दूसरी चीज नबी अलैहि सलाम की दूसरी हदीस, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, हजरत बशीर नौमान बिन बशीर रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, अल हलाल बय्यिनुन वल हराम बय्यिनुन व बैनहुमा मुश्तबिहात, कि हलाल चीजें बयान कर दी गई है और हराम चीजें भी बयान कर, and categorically the halal चीज mentioned and haram चीज mentioned in the Quran। कुरान की नसे क़तई, कुरान में बहुत सारी चीजों का जिक्र आ गया और नबी अलैहि सलाम ने अपनी हदीसों से हमें एक्सप्लेन कर दिया, दीन हमें समझा दिए, सारी चीजें अब हमारे सामने हैं। तो जो हलाल चीजें हैं उनको उससे करीब रहना है और जो हराम चीजें उससे दूर रहना है, हराम चीजों से इज्तिनाब करना है। बल्कि कुरान ने कहा, इन तज्तनिबुल कबाइर मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यआतिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा, कि हराम चीजों से अपने दामनों को बचाओगे। इफ यू कीप अवे योरसेल्फ फ्रॉम हराम थिंग्स, and through its blessings Allah will forgive your minor sins and Allah will give you an honorable place to reside, and that is Jannah। बल्कि नबी अलैहि सलाम एडवाइस अबू हुरैरा, इत्तक़िल महारिम a'bad an-nas, that Allah, what you Allah made haram, keep away yourself from those things, you will be the most pious servant of Allah subhanahu wa ta'ala, you will be the person of taqwa, you will be the person of piety, नेक परहेजगार तू बन जाएगा। तो जो हराम चीजें उससे बचो और हलाल चीजें अल्लाह ने, ये सारी चीजें क्लियरली मेंशन कर दी गई। इन सारी चीजों का जिक्र कुरान और सुन्नत में हो चुका है, हमारे आइमा ने उलमा ने हमें समझा दिया है। अब हमें इल्म हासिल करने की जरूरत, इन चीजों को समझना है। In between them two, now few things are doubtful, मुश्तबिहात, doubtful चीजें हैं। ला यअलमुन कसीरुम मिनन नास, बल्कि the many people they are not aware of it, because उनके पास दलाइल इतना नॉलेज नहीं है, इतना इल्म नहीं होता है, तो उन्हें पता नहीं चलता है। कुरान और सुन्नत के दलाइल रेफरेंसेस होते हैं किसी चीज को हलाल और हराम कहने में। तो अब क्या करना है उनको कि फमन तक़श शुबहात इस्तबरा लिदीनी व इर्दिही, कि जो डाउटफुल चीजों से जिसने अपने दामन को बचाया, अपने ईमान को बचाया, जो डाउटफुल चीजें हैं जिनके बारे में शक है, उन चीजों से जो बचा, उसने अपने दीन, अपने ईमान को, अपनी इज्जत, सारी चीजों को उसने बचा लिया। वमा वक़ा फी शुबहात वक़ा फिल हराम, और जो शुबहात में गिरता है, करीब है, क्लोज बाय, कि वो हराम चीजों में मुब्तला हो जाएगा, तो उससे बचा रहे। जैसे कि एक चरवाहा होता है, हर चरवाहे की एक चरागाह होती है, और हर बादशाह की, हर चरवाहा होता है कि चरवाहा बादशाह की जो जगह होती है उसके करीब अपनी बकरियां वगैरह जो भी जानवर चराता है, करीब है कि वो उसमें चले जाएंगे। और नबी अलैहि सलाम के ये भी फरमाया कि हर बादशाह की चरागाह होती है और अल्लाह की भी चरागाह है, वो हराम चीजें की हुई है। जो अल्लाह ने चीज, जो हुदूदुल्लाह, कुरान के लैंग्वेज में हुदूदुल्लाह कहते हैं, तिल का हुदूदुल्लाह, लिमिट्स, अल्लाह हैज सेट लिमिट्स फॉर अस। और मोमिन, इसलिए मोमिन, नबी अलैहि सलाम फरमाया कि दुनिया सिजनुल मोमिन और जन्नतुल काफिर, कि दुनिया ये मोमिन के लिए कैद खाना है। This world is prison for the believer. Why? Because when a person goes in the prison, he has a limits. Beyond certain limits, he won't be able to go. Just likewise, in this dunya, there are limits and set for believers. He shouldn't be crossing those limits. He has to stay inside those limits and he has to spend his days and nights. कि अल्लाह की जो लिमिट, अल्लाह ने जो हुदूद अपनी दायरे कायम इस्टेब्लिश की है, लिमिट्स इस्टेब्लिश की है, उन्हीं के अंदर रहते हुए हमें अपनी इस्लामी जिंदगी गुजारनी है। इसका फायदा ये होगा, इसलिए कुरान में अल्लाह ने फरमाया, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह, कि अल्लाह ने मोमिनों से उनकी जानों को खरीद लिया है। उनका रैंसम और कॉम्पेंसेशन क्या है, इवज क्या दिया अल्लाह ने, जन्नत दी है। Allah has bought from believers their lives. Allah has bought our lives. और अल्लाह ने इन रैंसम कॉम्पेंसेशन क्या दिया है कि तुम अगर मेरी दुनिया में मेरी मर्जी, मेरी विश को फॉलो करोगे, मेरे रसूल की सुन्नतों के फुटस्टेप्स को फॉलो करोगे, उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारोगे, फायदा ये होगा कि आखिरत में तुम्हें जन्नत मिलेगी। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, एंड व्हाटसोएवर यू विल डिजायर यू विल गेट इट देयर। हर चीज तुम्हें जन्नत में अता कर दी जाएगी। तो कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वइन्न फिल जसद मुद्गा इदा सलुहा सलुल जसद कुल्लु व इदा फसदा फसदल जसद कुल्लु अला वहियल क़ल्ब। याद रखो हदीस के आखिरी
पार्ट कि जिस्म में एक टुकड़ा है, जब वो टुकड़ा सही रहे तो पूरा जिस्म साउंड और सही रहता है। अगर वो टुकड़ा अगर खराब हो जाए, बिगड़ जाए, तो पूरा जिस्म खराब हो जाता है, डैमेज हो जाता है। और वो क्या है? तुम्हारा दिल है। दिल को सही रखे। कल्ब मुनीब, अल्लाह ने कुरान में कहा कि आखिरत में कामयाब हो जो कल्ब मुनीब। कल्ब मुनीब कहते हैं रुजू करने वाला, ऑलवेज goes towards the court of Allah subhanahu wa ta'ala, always inclines towards its creator Allah subhanahu wa ta'ala। कल्ब मुनीब। एक जगह पे अल्लाह ने कहा इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, कि क़यामत के दिन वो कामयाब होंगे जो कल्ब सलीम लेके आएंगे। कल्ब सलीम में साउंड हार्ट, वो हार्ट, उनका जो दिल है प्योर है, उसमें कीना नहीं है, हसद नहीं है, जेलसी नहीं है, नफरत नहीं है, उसमें अल्लाह रसूल की मोहब्बत है। जो अल्लाह रसूल के दुश्मन है उनसे कोई मोहब्बत नहीं होती है, उनसे दूरी इख्तियार करते हैं। वो ऐसा दिल है, उसमें जिक्र इलाही की बरकतें हैं, उसमें नमाजों की बरकतें हैं, उसमें दुरूदों की बरकतें हैं, उसमें लोगों की मोहब्बतें हैं, माँ बाप की मोहब्बत है, भाई बहन की मोहब्बतें हैं, इंसानों की मोहब्बतें हैं, मोमिनों की मोहब्बतें हैं। और इंसानों में जिनके खैर के जज्बात है, मानी हम उनके लिए खैर के काम करें। माना जो अल्लाह रसूल के दुश्मन होते हैं इंसानों में, उनके लिए हमारे लिए कोई नहीं है, मोहब्बतें दिल में नहीं होती है, बल्कि वो हमसे दूर ही रहे। तो ये दिल। और तो ये दूसरी हदीस नबी अलैहि सलाम की, कि पहली हदीस के आमाल का दारोमदार नियतों पर है, दूसरी हदीस कि हलाल चीजें बयान है और हराम चीजें भी बयान हो गई। उनके बीच में शुबहात वाली चीजें हैं, शक वाली चीजें हैं, जो इनसे बचा वो बच गया, जो उसमें गिर जाएगा तो फिर वो हो सकता है कि हराम चीजों में मुब्तला हो जाए। और तीसरी चीज के अहिब लिन्नासि मा तुहिब्बु लिनफ्सिक, व्हाटएवर यू लाइक फॉर योरसेल्फ लाइक फॉर अदर पीपल, कि जो चीज तुम अपने लिए पसंद करते हो वही दूसरों के लिए पसंद करो। खैर, इस्लाम खैर का, इस्लाम नाम ही खैर का है, वेल विशिंग का नाम है। इस्लाम खैर के लिए आया है, लोगों की भलाई के लिए आया है। दैट इज व्हाई the purpose behind the arrival of Prophet sallallahu alaihi wasallam, Allah says in the Quran, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, that, O my Prophet sallallahu alaihi wasallam, we have not sent you but as a mercy for all the worlds. And Nabi sallallahu alaihi wasallam is mercy not for Arabs, not only for non-Arabs, for all, and not for only humans. He is mercy for jinn kind, mankind, all the creatures of Allah subhanahu wa ta'ala. और तमाम यूनिवर्स के लिए रहमत बन के तशरीफ लाए है। तो जो उनका जो दीन है वो भी खैर है, उसमें खैर ही खैर है, भलाई है उसमें।